इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे यहाँ अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है देश भर की बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान, कहा युद्ध कोई रास्ता नहीं, सीज फायर स्थायी होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का निधन, पूरे देश में पार्टी और नेताओं में गहरा शोक। मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया नेत ने की परिवार से मुलाकात, बताया राजनीति के लिए गहरी क्षति। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने फिर ली करवट, अगले 24 घंटे तक बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट हुआ जारी। शहजादपुर में बेमौसम बारिश से गेहूं की खरीद प्रभावित, प्रशासन ने फसलों और किसानों के लिए किया पुख्ता इंतजाम। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने यूएस इजराइल ईरान संघर्ष में 15 दिन के सीजफायर की घोषणा पर कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा ये बात मानी है कि युद्ध कोई रास्ता नहीं है, युद्ध केवल विनाश लेकर आता है। इस दौरान हमेशा हिंदुस्तान का यही रवैया रहा कि जंग किसी भी तरह से रुकनी चाहिए, युद्ध किसी भी बात का समाधान नहीं है। आज सीजफायर की जो घोषणा हुई है बेहद ही खुशी की बात है, हालांकि पहले ही युद्ध की स्थिति नहीं बननी चाहिए थी। हम उम्मीद करते हैं कि सीजफायर स्थायी हो, अस्थायी ना। तरीके से देख रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान ने हमेशा एक बात मानी, हिंदुस्तान ने हमेशा यही कहा कि जंग कोई सोल्यूशन नहीं है और जंग कोई रास्ता नहीं है कि जिससे आप किसी पे कोई अच्छी चीज कर सकते हैं। जंग हमेशा बर्बादी लेके आता है और हिंदुस्तान ने हमेशा चीज मानी है। और इस दौर में भी हिंदुस्तान का रवैया जो रहा वो यही रहा कि जंग किसी तरीके से रुकना चाहिए। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए। पहली बात तो जंग होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हिंदुस्तान ने बड़ी बड़ी जंग देखा है और इस जंग में खासकर जम्मू कश्मीर ने बड़ा नुकसान पाया, बड़ी शहादतें पाई हैं और हिंदुस्तान ने भी बड़ी शहादतें पाई हैं। तो इसलिए जंग का किसी बात की सोल्यूशन नहीं। और आज जब ये अनाउंस हुई है कि सीज फायर हुआ है, ये खुशी की बात है। पहली बात तो जंग नहीं होना चाहिए था, अब हो गया तो हम यही थे कि भाई रुक जाए। अब रुका है तो सीज फायर हुई है, तो उम्मीद करेंगे कि ये सीज फायर टेम्परेरी ना हो बल्कि परमानेंट हो, जिससे और ज्यादा नुकसान ना हो। ट्रंप कह रहे हैं कि इस सीज फायर के पीछे पाकिस्तान का भी हाथ है, पाकिस्तान भी इस सीज फायर में। ये थोड़ा सा आप पाकिस्तान से बात कर लें तो और उससे बात कर लें ट्रंप से, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन नंबर होगा आपका ट्रंप के पास का और पाकिस्तान का, तो दोनों से बात कर ले। मेरी तो दोनों से किसी से बात नहीं होती, क्योंकि मुझे तो दोनों की शक्ल अच्छी नहीं लगती। लगता है कि ईरान जीत गया है? लग रहा है कि ईरान जीत गया है। देखिए, जंग में हार जीत नहीं होती, जंग में बर्बादी होती है। और हम इसमें नहीं कहेंगे कि भाई हम कोई रेफरी नहीं है, ये बोलेंगे वो जीत गया वो हार गया। बात वो है कि जंग है, जो नुकसान हुआ, जो जाने गई, जो माल, जो लोगों का बिजनेस खत्म हुआ, जो लोगों ने कईयों का तो परिवार खत्म हो गए, वो कहाँ, उसमें हार जीत कहाँ है? चाहे वो किसी का एक का मरे, किसी का दूसरे के मरे, चाहे वो ईरान में हुआ, चाहे वो आपका अमेरिका का हुआ। आप देखें हमारे जम्मू कश्मीर के 1-2 बच्चे बेचारे वो भी मारे गए। इसलिए मैं इसको हार और जीत में देखता, ये एक बर्बादी होती है जो कि जंग नहीं होना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जिसमें 2 सरकारी मुलाजमों को टेरर लिंक्स के मामले में नौकरी से टर्मिनेट किया गया। किसके लिए? टेरर लिंक्स के मामले में नौकरी से टर्मिनेट किया गया। वो तो अच्छी बात है, उसमें क्या टेरर लिंक? तो अगर कोई भी मुलाजम, क्या कोई भी होगा, मेरे में जैसा कोई होगा, आप जैसा कोई होगा, किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई के निधन पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके परिवार से मुलाकात की और संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोहसिना किदवई कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी और पार्टी के लिए बहुत योगदान दिया। पार्टी के हर कार्यक्रम में वो आती थी, लेकिन जब बीमार पड़ गई तो उनका आना कम हुआ है। एक महिला होकर बहुत दिन राजनीति में टिकना ये बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
देखिए, मोहसिना किदवाई जी कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे और पार्टी के लिए बहुत कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था और हर पार्टी के कार्यक्रम में वो आते थे, लेकिन जब थोड़ा बीमार हो गए तब आना कम हुआ। लेकिन एक महिला होकर बहुत दिन पॉलिटिक्स में सस्टेन करना, वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की महिला, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मैं उनको अपनी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मेरे पार्टी की ओर से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया नेत ने कहा कि मोहसिना किदवई जी से मेरा संबंध पिताजी के समय से है। उनका मेरे पिता से बेहद स्नेह था और मुझसे उनका स्नेह हुआ। मोहसिना किदवई उत्तर प्रदेश जैसे प्रधान राज्य में अपनी पहचान बनाई और वहां पर उन्होंने राजनीति की, वही उनकी पहचान थी। संगठन के माध्यम से जितने लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। मेरा मोहसिना जी से संबंध असल में मेरे पिताजी के वक्त का है। वो मेरे पिताजी से बहुत उनका स्नेह था और फिर मुझसे उनका स्नेह हुआ। मोहसिना जी अपने वक्त की जो ट्रेल ब्लेजर जिसको कहा जाता है वो थी। उत्तर प्रदेश जैसे एक पुरुष प्रधान राज्य में उन्होंने अपनी पैठ बनाई, अपनी पहचान बनाई और वहां पर जो उन्होंने राजनीति की, जिस तरह से वो छोटे गांव देहात तक के लोगों को जानती थी, वही उनकी पहचान बनी। हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां पर भी वो इंचार्ज रही, जो भी उन्होंने पद पे रही, संगठन के माध्यम से तो उन्होंने जितने लोगों को आगे बढ़ाया, जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, भारतीय राजनीति के लिए क्षति, एक अभिभावक का जाना जिस तरह से भी किसी को दुखी करता है। आज वो दुख का लम्हा है। कांग्रेस अध्यक्ष आए थे यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने और बड़े नेता उनके बेरियल में जरूर शामिल होंगे, लेकिन दुख का क्षण है। लेकिन इस बात का गर्व है कि मोहसिना किदवई जैसी नेता हमारे बीच थी, हमारी अभिभावक थी और उन्होंने एक बहुत पहले, आज से दशकों पहले अपनी पहचान राजनीति में बनाई। शुचिता की राजनीति, मर्यादा की राजनीति और गरिमा की राजनीति। बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। विभाग के प्रमुख शोभित कटियार का कहना है कि पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटे तक बना रहेगा। इसका असर आज रात तक साफ तौर पर देखने को मिलेगा। विभाग के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में मध्यरात्रि तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि ऊपरी इलाकों में कल सुबह तक बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हमें बारिश देखने को मिली है और हायर हिल्स में हमें बर्फबारी भी देखने को मिली है। अधिकतम बारिश जो है हमें चंबा जिले में 65 मिलीमीटर देखने को मिली है, जबकि वहीं पे सिरमौर जिले में लगभग 60 मिलीमीटर, जबकि शिमला में लगभग 28 मिलीमीटर के अराउंड बारिश देखने को मिली है। बर्फबारी जो है अधिकतम हमें लाहौल स्पीति में लगभग 4 सेंटीमीटर, जबकि कुफरी में भी हमें 1.4 सेंटीमीटर के अराउंड देखने को मिली है। उसी के साथ कल जो है बारिश की एक्टिविटी की वजह से जो डे टेम्परेचर्स थे उसमें भी लगभग 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट लगभग सभी स्थानों पर देखी गई है। जहाँ तक फोरकास्ट की बात है, हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका असर जो है अगले 24 घंटे तक बना रहेगा। मुख्य रूप से आज रात तक जो है हमें देखने को मिलता रहेगा, जिसके प्रभाव में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश आज हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में आज मिडनाइट तक हमें रुक रुक के देखने को मिलती रहेगी। हायर हिल्स में बर्फबारी का दौर जो है कल अर्ली मॉर्निंग आवर्स तक जो है रुक रुक के देखने को मिलता रहेगा। खास करके जो हमारा चंबा जिला है, कांगड़ा जिला है, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी, जिसमें हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ साथ एकाध स्थान पर ओलावृष्टि होने की भी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। तेज हवाएं, ओलावृष्टि और मध्यम स्तर तक की बारिश हमारे चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में होने की वजह से ऑरेंज अलर्ट इन सभी जिलों के लिए हमने दिया हुआ है। जबकि निचले मैदानी इलाकों के जो हमारे जिले हैं, जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर, वहाँ पे हल्के से मध्यम स्तर तक की भी बारिश और बहुत ही लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज की वजह से येलो अलर्ट हमने दिया हुआ है। जबकि हमारा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू या मंडी के हायर रीचेज हैं, साथ ही हमारा जो किन्नौर और लाहौल स्पीति है, वहाँ पे मध्यम स्तर तक की बर्फबारी जो है कल सुबह तक हमें रुक रुक के देखने को मिलती रहेगी। ये पश्चिमी विक्षोभ का असर हिमाचल प्रदेश में कल के बाद से लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लगभग अगले 4 to 5 डेज तक कोई खास एक्टिविटी निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में नहीं होगी। हालांकि हायर हिल्स
में बहुत ही हल्के स्तर तक की बर्फबारी एक आध स्थानों पे हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट वेदर जो है आज के बाद से नेक्स्ट 1 वीक तक अराउंड हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब बारिश की अगर हम बात करें, इनफैक्ट इस पूरे सीजन में हमारा जो प्री मानसून सीजन है, यानी कि 1 मार्च से लेकर के लगभग अगर हम 7 अप्रैल तक की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में नॉर्मली जो होता है 130 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि हमें 138 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं 6% नॉर्मल से ज़्यादा है। आज भी हमें काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो 6% ज़्यादा है इसमें और अच्छा ज़्यादा सुधार होगा। लेकिन कल के बाद से जैसे मैंने बताया कि बारिश की एक्टिविटी लगभग पूर्ण रूप से समाप्त होने वाली है, जिसकी वजह से जो ये अधिक बारिश हो उसमें हो सकता है थोड़ी गिरावट हमें कल के बाद से देखने को मिलेगी। स्नोफॉल जो है, जो जितने भी WTs आए हैं हमारा मुख्य रूप से लाहौल स्पीति, किन्नौर के कुछ जगह स्थानों पे, साथ साथ हमारा चंबा, कांगड़ा और कुल्लू के हायर रीचेस में लगातार हमें देखने को मिलती रही है। और ये स्नोफॉल की एक्टिविटी इन सभी इलाकों में कल सुबह तक रुक रुक के हमें लगातार देखने को मिलेगा। लेकिन कल के बाद से कोई सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज़्यादा कोई स्नोफॉल होने की उम्मीद नहीं है। एक आध स्थानों पर बहुत ही वेरी लाइट काइंड ऑफ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी नेक्स्ट 1 वीक तक कोई बहुत ही ज़्यादा एक्टिव WT आने की उम्मीद नहीं है। जी, तापमान जो है, ये बारिश की एक्टिविटीज आज भी चलती रहेंगी, तो आज भी हिमाचल प्रदेश में डे टेम्परेचर्स में एक हमें अच्छी खासी गिरावट लगभग सभी जिलों में देखने को मिलेगी। लेकिन कल 9 अप्रैल के बाद से तापमान में डे टेम्परेचर्स मुख्य रूप से हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। कल जो है लगभग सभी जिलों में 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़ोतरी जो है हमें देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट परसों के बाद से हमें निचले मैदानी और मध्यवर्ती इलाकों में एक धूप खिलती हुई भी नजर आएगी। अंबाला जिले के शहजादपुर क्षेत्र में मौसम के बदले मिजाज और दिन भर हुई बूंदाबांदी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के कारण अनाज मंडी में गेहूं की खरीद प्रक्रिया सुस्त रही। फसलों को भीगने से बचाने के लिए मार्केट कमेटी ने मुस्तैदी दिखाते हुए गेहूं की ढेरियों पर तिरपाल से ढकवा दिया है। मार्केट कमेटी सचिव अफसर सिंह ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बारिश तेज होने पर भी पुख्ता इंतजाम रहेंगे ताकि किसानों को नुकसान ना हो। हालांकि लगातार बढ़ती नमी से फसल खराब होने का डर बना हुआ है। बरसात हो रही है, किसानों की गेहूं पड़ी है, इसमें क्या प्रबंध किए हुए हैं? अच्छा जी, सुबह जैसी बूंदाबांदी स्टार्ट हुई थी तो साथ के साथ हमारे स्टाफ द्वारा मंडी का निरीक्षण किया गया और मंडी के निरीक्षण के दौरान जितनी भी डेयरियाँ मंडी में पड़ी थी सारी की सारी कवर से ढकवा दिया गया था सभी डेयरियों को। ठीक है जी। और उसके बाद अब फिर दोबारा दोपहर बाद ज़्यादा बाद मतलब थोड़ा सा टाइम मिला था कि एक आधी डेयरी खोल के उन्होंने जिसका मॉइस्चर ठीक है तो उसको भरने की कोशिश करी। फिर उसके बाद फिर बारिश स्टार्ट होगी, बाद जैसी बारिश स्टार्ट होगी दोबारा फिर सभी डेयरियों को रुकवा दिया गया। अगर ज़्यादा अधिक बारिश आ जाए फिर पानी नीचे से निकल जा सकता है, तो इसके बारे में क्या? तो देखो, नेचर को तो नहीं चैलेंज किया जा सकता, लेकिन हम मतलब जितनी भी कोशिश रहेगी कि भी मतलब किसान की फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान हो, सभी आड़तियों को इस बारे में इस संबंध में निर्देश दे दिए गए। शहजादपुर में रसोई गैस की गंभीर किल्लत ने उपभोक्ताओं की मुश्किलों को चरम पर पहुंचा दिया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि सुबह के अंधेरे में ही वो गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में खड़े हो गए, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मूसलाधार बारिश के बीच लोग भीगते हुए सिलेंडर की राह देखते रहे। वहीं नारायणगढ़ स्थित गैस एजेंसी से हर बार केवल 5 मिनट में पहुंचने का आश्वासन मिलता रहा, लेकिन सुबह से दोपहर तक कोई गाड़ी नहीं पहुंची। इस स्थिति में स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी। कई उपभोक्ताओं ने प्रशासन की ढुलमुल व्यवस्था और एजेंसियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना की। लोगों का कहना है कि बारिश और गैस की किल्लत ने उन्हें रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर दिया है और कई घरों में खाना बनाने की समस्या उत्पन्न हो गई। उपभोक्ता प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप और नियमित गैस आपूर्ति की उम्मीद कर रहे हैं ताकि इस परेशानी का स्थायी समाधान हो सके। लगा के खड़े हैं और लगभग 5:30 बजे के 6 बजे बज चुके होंगे, लेकिन गाड़ी अब आई है, क्या कारण से? गाड़ी जो हमारी दिल्ली से गाड़ी लगी थी, नौनी से गाड़ी लगी थी, वो हमारे पास 2:40 उसके बाद हमने ये बड़ागढ़ तो लगभग कितने सिलेंडर दिन में आप देते हो? हमने लगभग जितने बंदे ने बुकिंग कर रखी है हम सबके सिलेंडर दे रहे हैं खाली ऑलरेडी बुक है। लेकिन ये 2 बजे से कोई 9 बजे से बैठे हैं और इनका दिन खराब, बरसात भी हो रही है। मैं इसका कहने का मतलब ये है, हमारे पास जो गाड़ी है वो गाड़ी नौनी से आई है 2:30 पे ही तो हमारे पास गैस आई। गोदाम में गैस कहाँ थी पहले? क्या नाम आपका? बलजीत सिंह है।
कब से खड़े हो आप सिलेंडर के लिए? सर जी 9 बजे का खड़ा हूँ। तो क्या सिलेंडर आपको मिला नहीं अभी तक तो मिला नहीं सर। गाड़ी आई है? अरे जी गड्डी है जी, मैंने 10 मिनट में आ जाएगी। सुबह की गाड़ी आई है नहीं आई है? नहीं, अब तो 5 बजे आई नहीं सुबह की गाड़ी। एजेंसी बंद होने का टाइम हो गया जी। क्या नाम है आपका? विक्रांत जी। आपको कब से खड़े हो आप? मैं तो 8 बजे आ गया था जी। तो सिलेंडर लेगा जी। अब टाइम क्या हो गया? टाइम जी 5:30 हो गए। तो अभी तक आपको सिलेंडर प्राप्त नहीं हुआ? फोन करा जी, करे आ रही गड्डी चलती वहाँ। घर में खाना पक रहा है? खाना कहाँ पकेगा सर? सिलेंडर तो है नहीं है जी। जो सिलेंडर ही नहीं है, खाना कहाँ पकेगा? क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। कहाँ का रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? सिलेंडर लेने के लिए कब से खड़े हो आप? तो अभी तक आपको सिलेंडर नहीं मिला? आपने फ़ोन किया? आपने फ़ोन किया सिलेंडर उनको एजेंसी में फ़ोन किया? कौन सी एजेंसी है वो? भारत गैस। कहाँ की ये? कहाँ की एजेंसी? नारायणगढ़। खबरों में इतना ही। अपडेट के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।